हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को डिफरेंशिएशन के फार्मूले पढ़ाने जा रहा हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं, जो इंटर में टॉपिक है डिफरेंशिएशन, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जिसके मैं आप लोगों को आज सारे इम्पॉर्टेंट फार्मूले एक जगह लिखवा देता हूँ, जिससे आपको क्वेश्चंस जो करने में हैं वो आसानी होगी। तो आइए बच्चों, हम लोग देखते हैं आज के फार्मूले। जैसे पहला फार्मूला होगा इसमें d/dx x टू दी पावर n। तो जो इसका फार्मूला होता है वो होता है बच्चों n x की पावर n-1। इसके बाद जो इसका दूसरा फार्मूला आएगा वो होगा d/dx x। तो हम लोग जानते हैं d/dx x का जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो 1 होता है। फिर अगला फार्मूला आएगा बच्चों यहाँ पर d/dx, हम लोग जानते हैं रूट x का। तो रूट x का जो फार्मूला होगा वो होगा 1/2√x। इसके बाद जो अगला फार्मूला होगा d/dx 1/x²। तो जो इसका फार्मूला होता है वो होता है -1/x। इसके बाद जो अगला फार्मूला पढ़ते हैं बच्चों d/dx e की पावर x। तो e की पावर x का जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो e की पावर x ही होता है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बच्चों फार्मूला नंबर 6 d/dx a टू दी पावर x। तो इसका जो फार्मूला होता है वो होता है a की पावर x इंटू log a। इसी तरीके बच्चों हम लोग पढ़ेंगे d/dx log x। तो log x का जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो होता है 1/x। d/dx हम लोग बच्चों पढ़ेंगे sin x का डिफ्रेंशिएशन। तो sin x का जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो होता है cos x। d/dx cos x का डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस का sin x। d/dx tan x का जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो होता है sec²x। नंबर डालना भूल गए थे, 8 7 8 9 10। 11 नंबर जो फार्मूला होगा d/dx cot x। तो cot x का बच्चों होता है माइनस का cosec²x। 12 नंबर फार्मूला होगा d/dx sec x। sec x का जो डिफ्रेंशिएशन होता है बच्चों sec x इंटू tan x होता है। इसी तरीके नेक्स्ट जो फार्मूला है d/dx cosec x। तो जो cosec x का डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस का cosec x इंटू cot x होता है। एक बात यहाँ पर ध्यान देने वाली है बच्चों, जितने भी डिफ्रेंशिएशन c से स्टार्ट होते हैं, देखिए c, तो हम देख रहे हैं वहाँ पर माइनस आ रहा है, cot x वहाँ पर भी माइनस आ रहा है, cosec वहाँ पर भी माइनस। यानी जितने भी डिफ्रेंशिएशन में फार्मूले c से स्टार्टिंग करेंगे उनमें माइनस तो ज़रूर होगा। ठीक है, ये तो बेसिक फार्मूले हुए। इसके बाद मैं आप लोगों को और फार्मूले लिखवाता हूँ इसमें। जैसे नेक्स्ट फार्मूले होंगे इन्वर्स में। तो d/dx साइन इन्वर्स x। तो साइन इन्वर्स x का जो फार्मूला होता है वो होता है बच्चों 1/√1 - x²। इसी तरीके d/dx cos इन्वर्स x। तो cos इन्वर्स x का फार्मूला होता है बच्चों माइनस का 1/√1 - x²। d/dx
tan इनवर्स x। तो जो tan इनवर्स x होता है उसका फार्मूला होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर d/dx cot इनवर्स x। तो cot इनवर्स x का जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो होता है -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसके बाद जो फार्मूला पढ़ेंगे d/dx sec इनवर्स x। तो sec इनवर्स x का जो फार्मूला होता है बच्चों वो होता है 1/x√x² - 1। इसके बाद जो फार्मूला है d/dx cosec इनवर्स x। तो इसका फार्मूला होता है -1/x√x² - 1। अब बच्चों हम लोग यहाँ पर भी देख रहे हैं इन्वर्स वाले में भी c से स्टार्टिंग है, देखिए माइनस है, c से स्टार्टिंग है माइनस है, c से स्टार्टिंग है माइनस है। तो जब भी कभी हमें c से स्टार्टिंग मिलेगी डिफरेंशिएशन में तो उसमें नेगेटिव साइन ज़रूर होगा। इसके बाद बात आती है कुछ और फार्मूलों की, जैसे d/dx कांस्टेंट टर्म। तो जो कांस्टेंट होता है उसका डिफरेंशिएशन 0 होता है, बट कंडीशन ये होती है कि इसके साथ कोई भी वेरिएबल ना हो। अगर इसके साथ कोई भी वेरिएबल होगा तो हम लोग क्या करते हैं, कांस्टेंट को बाहर निकाल लेते हैं और वेरिएबल का डिफरेंशिएशन करते हैं। इसके बाद बच्चों जो और फार्मूले हैं जैसे कि d/dx u/v, यानी दो फंक्शन हमें प्रोडक्ट में दिए होंगे तो इनको करने का जो तरीका होता है वो होता है फार्मूला फर्स्ट फंक्शन, इसको हमने लेट कर लिया फर्स्ट और इसको सेकंड। फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन फर्स्ट फंक्शन, यानी एक फंक्शन को बाहर रखते हैं दूसरे का डिफरेंशिएशन करते हैं और दूसरे फंक्शन को बाहर रखते हैं तो फर्स्ट फंक्शन पहले का डिफरेंशिएशन करते हैं। इसी तरीके मेरे प्यारे बच्चों जो अगला कॉन्सेप्ट होगा फार्मूले का d/dx न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का मतलब होगा फ्रैक्शन में दिया होगा, और अगर फ्रैक्शन में दिया होगा और उसका डिफरेंशिएशन करना होगा तो जो फार्मूला इसका होता है स्क्वायर ऑफ डिनोमिनेटर d/dx न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर d/dx डिनोमिनेटर, यानी डिनोमिनेटर बाहर रहेगा तो डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर का होगा और न्यूमरेटर बाहर रहेगा तो डिफरेंशिएशन डिनोमिनेटर का होगा। इसके बाद एक रूल और है बच्चों, d/dx मान लो आप लोगों को दे दिया गया u+iv, यानी इक्वेशन में क्वेश्चन दिया होगा, ठीक है। तो इसको करने का जो तरीका होता है वो होता है d/dx u प्लस माइनस d/dx v। अगर प्लस में एक इक्वेशन दी होगी तो प्लस लगा के लिखते हैं और माइनस में इक्वेशन दी होगी तो माइनस में लगा के करेंगे। d/dx बच्चों अगर हम y का करते हैं तो क्या हो जाता है dy/dx, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं डिफरेंशिएशन, यानी dy/dx का मतलब क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन। तो मुझे उम्मीद है बच्चों मेरे द्वारा बताए हुए फार्मूले आप लोगों को समझ में आए होंगे। तो अगर आपको समझ में आया है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।